सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें 2 प्रश्नोत्तरी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरी ये प्रश्नोत्तरी होगी और टेस्ट सीरीज संख्या हमारी होगी 102। 60 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 61वां प्रश्न आज से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला 61वां प्रश्न है, राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद किस अंक में वर्णित है? का पंचम, खा षष्ठ, गा सप्तम और घा षष्ठ अंक के अंत में। तो ये इसमें उत्तर होगा का नंबर, पंचम अंक में वर्णित है। पंचम कैसे होगा भाई? चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है और वहाँ पहुँचती हैं। विदाई अंक जब समाप्त होता है तो चतुर्थ विदाई है। पाँचवें अंक में जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो वही सारंगरव और गौतमी सभी लोग साथ में रहते हैं और विवाद हो जाता है, इसलिए पंचम अंक। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। प्रस्तुत वाक्य में अलिखितेव पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जैसे वाम हस्तोपहित दिया है ना, तो हस्त धन उपहित, आ धन उ मिला के हो गया ओ, और यहाँ पर गुण संधि हुई है हस्तोपहित में, हस्त धन उपहित, हस्तोपहित। ऐसे समझेंगे अलग अलग करके। जब शब्दों को हम पढ़ते हैं तो अर्थ निकलता है और फिर हम अपने प्रश्न को आसानी से हल कर पाते हैं। इसके ऑप्शन हैं, का लिखा जा चुका, खा लिखा गया था, गा चित्रित सी और घा चित्र, यानी कि अलिखितेव पद का अर्थ पूछा है ना। तो यहाँ पर होगा गा नंबर उत्तर, चित्रित सी। चाहे चित्रित सी कहें चाहे चित्र लिखित सी, यानी एकदम शून्य दशा में बैठी हुई है। कौन? प्रिय सखी शकुंतला। और अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 63वां प्रश्न है, वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव वाक्ये अलंकारो वर्तते। इसमें कौन सा अलिखितेव पद आया है ना? इसमें कौन सा अलंकार है? का उपमा, खा स्वभावोक्ति, गा अतिशयोक्ति, घा उत्प्रेक्षा। तो देखिए यहाँ पे जब हमने अर्थ समझ लिया कि चित्रित सी या चित्र लिखित सी, यानी कि चित्र के समान, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। मानो चित्र के समान अगर होता तो उत्प्रेक्षा होता, लेकिन चित्र लिखित सी दिया है या चित्रित सी दिया है तो उपमा अलंकार होगा। 64वां प्रश्न है, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी अस्य कथनस्य वक्ता। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए, ये कौन कह रहा है? का नंबर अनसुईया, खा प्रियंवदा, गा उभे और घा शकुंतला। तो ये कौन कह रहा है? 64 नंबर प्रश्न में कह रही हैं अनसुईया कह रही हैं। तो 64 नंबर में कौन सा सही होगा? का नंबर, अनसुईया कह रही। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 65वां प्रश्न है, प्रकृति पेलवा पदे समासः अस्ति। प्रकृति पेलवा पद में कौन सा समास है? का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गर्भ बहुब्रीहि, गा बहुब्रीहि, घा तत्पुरुष। तो इसमें प्रकृति पेलवा, इसका विग्रह करेंगे तो प्रकृत्या पेलवा, यानी कि पेलवा माने कोमल, तो प्रकृति से पेलवा यानी प्रकृति से कोमल, स्वभाव से ही कोमल, ऐसा लेंगे और तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रकृत्या पेलवा शकुंतला ना, ये शब्द शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। 66 नंबर प्रश्न है, शुद्ध विस्कंभक किस वाक्य से
समाप्त होता है। देखिए चतुर्थ अंक में शुद्ध विस्कंभक है ना, तो वो समाप्त कहाँ से होता है चतुर्थ अंक में? का को नामो उष्णोदके नवमालिकाम सिंचति, कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचता है। खा रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यानी स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। गा सखी प्रकृति वक्र कस्यानुनयम प्रतिगृहणाति, ये डट डट इसलिए कर दिया, बड़े से सेंटेंस हैं, तो क्या यहाँ से अंत हुआ है? और घा नंबर है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, कौन अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है। तो किस वाक्य से विस्कंभक समाप्त होता है ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन याद रखें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, नायक कौन है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक कितने हैं, ये सब पिटे हुए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें जो शुद्ध विस्कंभक है वो है का नंबर, यहाँ से समाप्त होता है शुद्ध विस्कंभक। कौन बोलता है ये वाक्य? को नामो उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, यह वाक्य प्रियंवदा बोलती हैं, और प्रियंवदा के इस वाक्य से ये जो शुद्ध विस्कंभक है चतुर्थ अंक में समाप्त होता है। आप लोग देख लेना, कपिल देव द्विवेदी जी की बुक 190 पेज पे यही वाक्य लिखा है, को नामो उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचत इत्य उभे निष्क्रांते विस्कंभका, ऐसे दिया है, यानी कि विस्कंभक समाप्त ऐसे दिया है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हुए चलें, सारा कुछ आपकी किताब में है। बस अगर हम कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं तो चीज़ें छूट जाती हैं, तो कोशिश ये करें कुछ भी न छूटे। 67वां प्रश्न है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लें, ये 66 नंबर प्रश्न में ये 4 डायलॉग दिए हैं। ये तो आप जान ही गए कि विस्कंभक समाप्त वाला जो वाक्य है प्रियंवदा द्वारा बोला गया, ये पहला वाक्य है, ये 66 नंबर का उत्तर है। तो इसको बोलती हैं प्रियंवदा, यहाँ पे लिख दें प्रियंवदा, केवल प्री लिखते हैं। प्रियंवदा बोलती हैं को नामो उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचत। अब ये खा नंबर रक्षितव्या खल प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, ये कौन बोलता? ये बोलती हैं अनसुईया। दूसरा वाला वाक्य खा नंबर अनसुईया बोलती हैं। और ये जो तीसरा ग नंबर वाक्य है, सखी प्रकृति वक्रः कस्यानुनयम प्रतिगृहणाति, ये कौन बोलता? ये भी प्रियंवदा बोलती हैं। यानी पहला प्रियंवदा, दूसरा अनुसुईया, तीसरा फिर प्रियंवदा, और चौथा कौन बोलता है? को अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, ये चौथा भी अनसुईया बोलती। यानी एक प्रियंवदा एक अनसुईया, एक प्रियंवदा एक अनसुईया। और आप ये जान लें कि यही चारों डायलॉग वो हैं, ये चारों कथन ऐसे हैं कि इसी में आयोग भी घचर पचर किए रहता है। हम आप तो जानते हैं इतने कठिन नहीं है, लेकिन आयोग कभी किसी परीक्षा में कुछ सही कर देता, किसी परीक्षा में कुछ सही कर देता, और तमाम सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है इस वजह से। तो ये चारों वाक्य बिल्कुल एकदम रटे रहें, इनके हिंदी अर्थ, इनके इन कथनों में आए हुए शब्दों की एक एक व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये सब हम करा रखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विशेष अध्ययन जब हम कराए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हम ये सारी चीज़ें, कथन महत्वपूर्ण और सूक्तियाँ, सारा कुछ कराए हुए हैं बहुत बढ़िया से, वहाँ से देख लेना आप लोग। 67वां प्रश्न है प्रियंवदा को नामो उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। कथन में नवमालिका है, कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचता है? तो ये नवमालिका कौन है, किसे कहा गया है नवमालिका? यहाँ पर नवमालिका है शकुंतला। यानी कि प्रियंवदा बोल रही, प्रियंवदा कैसे रही हैं? अनसुईया से कह रही। शकुंतला तो कुछ सुन ही नहीं रही, उसका ध्यान कहीं और है ना।
तो नवमालिका यहाँ पर शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। और अच्छा, नवमालिका किसे कहते हैं? पर्वतीय चमेली को नवमालिका कहते हैं। और यहाँ पे जो नामोश्लोदकेन है ना, नाम धन उश्लोदकेन, यहाँ पर भी आधन उ ओ गुण संधि हुई है। इस पद में गुण संधि हुई है। चलते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न पे आ गए। पिनद्धम पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। पिनद्धम पद में प्रकृति प्रत्यय बताना है। अब ये पिनद्धम कहाँ से आया? ये वही पिनद्धम है। स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम, ऐसा कोई कह रहा है ना। कौन कहता है? अनसुईया कह रही हैं। तो ये वही पिनद्धम है। पिनद्धम का अर्थ है पहनाना या पहनाया था। तो अब इसका प्रकृति प्रत्यय पूछा जा रहा है। का पी नह धन कत, खा अपि नह धन कत, और गा अपि नह धन घई, घा अप नह धन आ। तो इसमें क्या होगा? 68 नंबर में यहाँ पर होगा अपि नह धन कत। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ये खा नंबर में है, यानी कि खा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अपि नह धन कत प्रत्यय। 69 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। ये श्लोक है। कौन सा श्लोक है? चतुर्थ अंक का ये दूसरा श्लोक है। चलिए देखते हैं इसको। याते कतोस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतो अरुणपुरः सर एकतोऽर्कः तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। अब इसमें पूछा जा रहा है, प्रस्तुत श्लोक में छंद है। तो प्रस्तुत श्लोक में छंद पूछा जा रहा। का वसंत तिलका, खा उपजाति, गा वंशस्थ, घा मालिनी। तो प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिलका छंद है ना। उक्ता वसंत तिलका ता भ जा जगौगा, ये होगा। अच्छा, वसंत तिलका छंद में ये आसान छंद है, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगले प्रश्न पे हम लोग आ गए। 70 नंबर प्रश्न पे आ गए। इसमें पूछा जा रहा है, या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम। यहाँ पर एकतः से किस दिशा का बोध होता है? ये एकतः यहाँ पे आया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस एकतः से किस दिशा की ओर संकेत किया जा रहा है। का पूर्व दिशा, खा पश्चिम दिशा, गा उत्तर दिशा, और घा नंबर, घा को था लिख गया, दक्षिण दिशा। या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम 70 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, एकता से किस दिशा का संकेत है, किस दिशा का बोध होता है। यहाँ पर होगा खा नंबर उत्तर, पश्चिम दिशा। औषधि नाम पति, ये इनका जो अस्ताचल है वह पश्चिम दिशा। यही तो कह रहे हैं कि एक और चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा, एकतः से यहाँ पर पश्चिम दिशा का बोध है। और दूसरा देखते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न आ गया। औषधि नाम पति कहा। औषधिपति कौन है? का अश्विनव, खा सूर्य, गा चंद्र, घा चरका। तो औषधि नाम पति प्रस्तुत श्लोक के अनुसार चंद्र यानी कि चंद्रमा है। चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में औषधियाँ बढ़ती हैं, फूलती फलती हैं, विकसित होती हैं। इसलिए चंद्रमा को औषधि नाम पति, औषधिपति कहा गया है, ऐसा समझेंगे। चलते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न पे।
आविष्कृतो अरुणपुरः सर एकतो अर्क। प्रस्तुत श्लोकांश में एकता से किस दिशा का बोध होता है। देखिए श्लोक में 2 बार एकता पद आया है, तो और दोनों से दिशाओं का बोध हो रहा है, तो इसलिए किससे किस दिशा का बोध हो रहा है ये पूछा जा रहा है। अभी एक प्रश्न इस प्रकार का पूछ रहे हैं ना, एक बार एकता चंद्रमा के संदर्भ में आया है, एक बार एकता सूर्य के संदर्भ में आया है, इसलिए जानना जरूरी है। तो देखते हैं एकता से किस दिशा का बोध है। का नंबर पश्चिम दिशि, खा प्रतीची दिशि, गा उदीची दिशि और घा पूर्वश्याम दिशि। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा घ नंबर उत्तर पूर्व। भाई देखिए पूर्व दिशा क्यों होगा, आविष्कृतो अरुणपुरः, अरुण को आगे किए हुए, अरुण को अग्रसर यानी आगे किए हुए, अरुण सूर्य के सारथी हैं, पहले अरुण आते हैं उसके बाद सूर्य निकलता है, तो इसलिए सूर्य निकलता है ना। अर्क, अर्क यहाँ पे अर्क आया है, अर्क का अर्थ सूर्य। तो सूर्य दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है, ये अर्थ है। तो सूर्य जब उदित होगा तो पूर्वश्याम दिशि होगा, और वहाँ चंद्रमा अस्त हो रहा है तो वहाँ पर एकता से पश्चिमायाम दिशि होगा, ऐसा समझेंगे। ये 72 नंबर प्रश्न आप देख लें, ये 72वां प्रश्न, और श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये देखिए 70वां प्रश्न है ना, ये ध्यान से देख लेना। चलिए 73 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कब, जब हमें अर्थ आता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, का उपमा, खा रूपक, गा यथासंख्य और घा उत्प्रेक्षा। तो देखते हैं कि लोको यानी कि संसार, नियम्यतयु माने इसका अर्थ है दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। तो पूरा अर्थ इसका ये होगा, यह संसार 2 तेजों के, 2 तेज कौन से, ऊपर आया है ना, पहले जो प्रश्न में आए हैं, श्लोक में आया हुआ है सूर्य और चंद्र। या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम से चंद्रमा, और आविष्कृतो अरुणपुरः सरः से ये सूर्य, तो 2 तेज हो गए ना, तो इसीलिए 2 तेजों की बात हुई है। तो यह संसार 2 तेजों के साथ, उदय और अस्त के साथ मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो यहाँ पे मानो आ गया है ना, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, एकदम निर्विरोध उत्प्रेक्षा अलंकार है। और वसंत तिल का छंद है, और यहाँ पर दृष्टांत नामक नाट्य लक्षण भी है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का दूसरा श्लोक है, दृष्टांत नाम का नाट्य लक्षण भी है इसमें, ये भी एक नई बात जान लें। और 74 नंबर प्रश्न पे आ गए। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, आप लोग स्वयं सोचें और बताएं। शुद्ध पदम अस्ति, का औषधि, खा औषधि, गा औषधि, घा औषधि। तो इस प्रश्न में आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा, और प्लीज़ कमेंट अवश्य करके बताएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिना मतलब के होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं, तो बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। एक बार आया था उपर्युक्त, उपरोक्त, इस प्रकार लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन थे, उपर्युक्त सही है कि उपरोक्त सही है, इसी को 4 ऑप्शन में दिया गया था, और ये प्रश्न हम गलत करके आए थे। और इतना सरल प्रश्न ये था, जब हम आए, जब हमारा गलत हो गया, तो हमें बस यही लग रहा था कि जब ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो पढ़ना बेकार,
समझ लीजिए कि ज़िंदगी बेकार है, ऐसा लग रहा था कि मर ही जाएं, इतने सरल प्रश्न गलत कर दिए। तो इस प्रश्न का पहले आप लोग उत्तर हमें बताएं और पढ़ के बताना, और हिंदी पे मत जाना। हिंदी में कभी कभी शब्द दूसरे टाइप से रहते हैं और संस्कृत में अलग टाइप से रहते हैं, जैसे अनसूया, अनसुईया, और बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आत्मा शब्द है, संस्कृत में पुल्लिंग है। तो ऐसे लिंग और शब्द के ऊपर हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसे समझते हुए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। अगला है 75 नंबर प्रश्न है, आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतो अर्कः प्रस्तुत श्लोकांशे पुरः सर पदस्य अर्थम अस्ति। का सामने किए, खा बाणों से युक्त, ये आधा का है, बाणों से युक्त, गा किरणों से युक्त, और घा अग्रगामी। तो यहाँ पर सामने किए हुए भी सही हो सकता है, लेकिन जब अग्रगामी दिया है तो मेरे हिसाब से अग्रगामी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सही शब्द है अग्रगामी। भाई सूर्य अरुण को, अरुण हमेशा सूर्य के अग्रगामी रहता है, यानी कि आगे आगे गमन करने वाला, अग्रगामी। और सामने किए का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो गमन कर रहा है, इसलिए सामने किए गलत है। मतलब शब्दों के हेर फेर को समझा करें। सामने किए नहीं सही हो सकता, क्योंकि सामने किए का ये मतलब नहीं हो सकता है कि वो सामने चल रहा है, लेकिन अग्रगामी में आगे आगे गमन कर रहा है। तो सूर्य के आगे गमन कौन करता है? अरुण करता है, इसलिए घ नंबर उत्तर सही होगा। अब हम लोग आ गए 76 नंबर प्रश्न पे, रिक्त स्थान पूरयतु। खाली स्थान है, उसके बाद है शशिनि सैव कुमुमा होगा यहाँ पे, शशिनि सैव कुमुदवती में। आगे ये जो डाट डाट है यहाँ पे भरना है। का अंतर्हिता, खा अंतर्हिता, गा अंतर्हिताः, घा अंतर्हिते। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें घ नंबर उत्तर सही होगा। घा ऑप्शन भरा जाएगा। कैसे? अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में। और ये तीसरा श्लोक है चतुर्थ अंक का, और शिष्य कह रहा है, अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। ऐसे करके श्लोक है, पूरा मुझे नहीं याद है। अब इसी के साथ हम लोग 77 नंबर प्रश्न पे आ गए। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। जब हम इतना आपके लिए कर सकते हैं तो आप लोग 2 शब्द टाइप कर सकते हैं, मुझे लगता है। 77 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाँ, अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनं मतिमात्र सुदुः सहानि। यहाँ पे कुछ गलत है, दुःखानि नूनम ऐसे होगा, ना में बड़े ओ की मात्रा फिर ना। तो अब इस श्लोक में क्या पूछा जा रहा है? प्रस्तुत श्लोकस्य विषये असत्य कथनम अस्ति। इस श्लोक के विषय में असत्य कथन बताना है। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं इस प्रकार का प्रश्न बनाती हूँ तो उसका उद्देश्य है कि एक ही बार में आपको कई उत्तर मिल जाएं। तो ये पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। का शिष्यः वदति, खा वसंत तिलका छंदो वर्तते, गा तृतीयं पताकास्थानकं, घा प्रस्तुत श्लोके प्रदोषकालस्य वर्णनम। प्रस्तुत श्लोक में प्रदोष काल का वर्णन है। का नंबर का अर्थ है शिष्य बोल रहा है। खा वसंत तिल का छंद है, गा तृतीय पताका स्थानक है, और घा प्रस्तुत श्लोक में प्रदोष काल का वर्णन है।
तो अब बताइए इसमें गलत कौन सा कथन है। तो देखिए गलत वाला ही आपका उत्तर होगा। तो का नंबर तो गलत नहीं है, पहले इसको मिटा देते हैं। का नंबर गलत नहीं है, का तो सही है, इसलिए का उत्तर नहीं होगा। शिष्य कह रहा, शिष्य 2 श्लोक बोलता है ना, तो ये भी शिष्य ने कहा है। और खा नंबर वसंत तिल का छंदो वर्तते, वसंत तिल का छंद है इसमें। और गा नंबर तृतीय पताका स्थानकम, ये भी सही है। ये तृतीयम पताका स्थानकम चा अस्ति इस श्लोक में है। अब ये तृतीय पताका स्थानक है क्या, ये मुझे भी नहीं पता। पताका स्थानक तो पता है, लेकिन तृतीय पताका स्थानक ये मुझे कन्फर्म नहीं है। जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, उसमें पढ़ा है हमने। इसमें नाट्य वाली पुस्तक में कौन सी है वो, धनंजय वाली 10 रूपक में। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से मुझे नहीं पता है, पर ये दिया हुआ है, ये भी सही है। तो ये 3 तो आपके उत्तर नहीं है, चौथा आपका उत्तर है घा नंबर। प्रस्तुत श्लोके प्रदोष कालस्य वर्णनम, प्रस्तुत श्लोक में प्रदोष काल का वर्णन नहीं है भाई। इसमें दिया अंतर्हिते शशिनि सएव, शशिनी यानी कि चंद्रमा के छिप जाने पर, ओझल हो जाने पर दृष्टिम न नंदयति, वही कुमुदनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। तो शशि कब छिपता है, जब रात बीत जाती है, यानी कि रात बीत चुकी है, कुमुदनी बंद हो चुकी है, अतः प्रातः काल है। तो और इसमें प्रदोष काल दिया हुआ ना, प्रस्तुत श्लोके प्रातः कालस्य वर्णनम। भाई कुमुदनी बंद कब रहती है, प्रातः काल। आप हमेशा देखिए कुमुदनी प्रातः काल, जैसे ही चंद्रमा अस्त हो जाता है कुमुदनी बंद हो जाती है, और जैसे ही सूर्य उग आता है कमल खिल जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो कमल का संबंध सूर्य से है, कुमुदनी का संबंध चंद्रमा से है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये प्रश्न समझ लिए ना 77 नंबर। 78 पे आ गए हम। काम इदानीम सकामो भवतु कस्येयम कथनम, का प्रियंवदा, खा अनुसुईया, गा दोनों का, घा कण्व का। तो 78 नंबर प्रश्न में किसका कथन है ये पूछा जा रहा है। तो यह कथन है अनुसुईया का। ये अनुसुईया का कथन है, ये शकुंतला के विषय में बहुत चिंतित हैं। 79 नंबर प्रश्न है, शकुंतला का गंधर्व विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भिणी है। चतुर्थ अंक में यह सबसे पहले किसे ज्ञात होता है। ये समीक्षात्मक प्रश्न है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। का अनुसुईया, खा गौतमी, गा प्रियमदा और घा तापसी। तो ये बात सबसे पहले ज्ञात होती है अनुसुईया को। अनुसुईया ही तो पहले कहती हैं, यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला, पहले ये कहती, दोबारा फिर एक बार और कहती, इसलिए सबसे पहले अनुसुईया के मुंह से ये बात सुनी जाती है। 80 नंबर प्रश्न है, अपटी छेपेड़ पद का क्या अर्थ है। का पर्दा उठाकर, खा पर्दा गिराकर, गा कुटी के अंदर, घा पर्दा बिना उठाए। तो घा नंबर में होगा पर्दा बिना, 80 नंबर में होगा पर्दा बिना उठाए। और एक विशेष बात ये थी कि आप लोग टेस्ट सीरीज पढ़ा करें, जहाँ कहीं पे डाउट लगे या शक हो कि यहाँ गलत है तो मुझे तुरंत बताया करें। मैं तुरंत तो नहीं रिप्लाई कर पाऊँगी, लेकिन उसे मैं अगली टेस्ट सीरीज में सही करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। कभी कभी गलत हो जाता है और जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते, पढ़ भी जाते हैं। तो इसलिए आप लोग, जैसे हम बनाने में मेहनत करते हैं वैसे आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे और गलती भी पकड़ेंगे। तो फिर आप हमें सूचित कर दें तो हम उसे सही भी कर पाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं तो जल्दी जल्दी में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, शकुंतला की विदाई होने जा रही है, यह बात कौन किसे बता रहा है। का प्रियंवदा अनुसुईया को, खा अनुसुईया प्रियंवदा को, गा कण्व शकुंतला को,
घा कण्व वृद्धा तापसी को। 81 नंबर प्रश्न, कौन किसे बता रहा? ये बता रही हैं प्रियंवदा अनसुईया को। अनसुईया तो लेटी है ना, वो तो कह रही ना प्रतिबुद्धापि किम करिष्यसि, माने उठकर भी मैं क्या करूँगी। अनसुईया बड़े जोड़ तोड़ में सोच में पड़ी हैं शकुंतला को लेकर। लेकिन तब तक प्रियंवदा आती हैं और कहती हैं त्वरस्व त्वरस्व, मतलब शीघ्रता करो शीघ्रता करो, शकुंतला की विदाई होने जा रही है। तो इसका मतलब प्रियंवदा बताती हैं अनसुईया से। इसलिए हम घटना से जोड़ते हुए चलते हैं ताकि प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल पक्के हो जाएं। 82 नंबर प्रश्न है, दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि पावक एवाहुति पातिता अस्य कथनस्य वक्ता। ध्यान रहे वक्ता पूछा जा रहा है। इस कथन के वक्ता कौन है? का कण्व, खा प्रियंवदा, गा अनसुईया, घा गौतमी। कौन सा नंबर है? 82 नंबर में क्या होगा? तो इस कथन की वक्ता है प्रियंवदा। वही बता रही है ना अनसुईया से, उसी के क्रम में ये वक्ता बनी हुई है। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीयासि संवृता कस्य कथनम अस्ति। देखिए यहाँ पे कथन पूछा है, ये किसका कथन है कि पुत्री अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो, यानी मेरी तरफ से मैं निश्चिंत हो गया हूँ तुम्हारी तरफ से, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ये कथन किसका है? का कण्व का, खा प्रियंवदा का, गा अनसुईया का, घा गौतमी का। तो ये कथन कण्व का है। अब अगर वक्ता पूछा जाए तो बदल जाएगा उत्तर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो 82 नंबर प्रश्न है, कथन की वक्ता प्रियंवदा है, लेकिन कथन अगर पूछ लिया जाए कि कथन किसका है तो कण्व का है, फिर पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।